In this lecture, we will discuss about reduced fiscal power of urban local bodies. We will also discuss types of urban local government, municipal corporations, municipalities, Nagar Panchayat. Urban India generates nearly two-thirds of national GDP, yet its municipality control less than 1% of the country's tax revenue. Urban India about two-thirds national GDP जनरेट करता है, बट कंट्री के टैक्स रेवेन्यू में म्यूनिसिपैलिटीज का शेयर 1% से भी लेस है. Indian cities are not generating revenue not because they are inefficient, but because the fiscal architecture has failed them. Indian cities revenue generate नहीं कर पा रही हैं, इसलिए नहीं कि वो अनएफिशिएंट है, बल्कि ऐसा इसलिए है बिकॉज फिस्कल आर्किटेक्चर जो है वो बेटर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है. टुडे म्यूनिसिपल फाइनेंस इज डिपेंडेंट ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स लोन एंड स्कीम. आज म्यूनिसिपल फाइनेंस फुल्ली तरीके से इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर्स लोन्स एंड स्कीम्स के ऊपर डिपेंड है. द कोर ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द टैक्सेशन पावर. ये प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज टैक्सेशन पावर का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है जीएसटी के थ्रू. Despite the 74th Constitutional Amendment Act, municipalities lack the financial autonomy, resources, and capacity to perform the 18 functions developed to them, hindering effective urban governance. 73rd Constitutional Amendment Act जो पास किया गया था उसमें म्यूनिसिपैलिटीज को इकोनॉमिक पावर गिवन करने के लिए प्रॉमिस किया गया था, बट आज म्यूनिसिपैलिटीज के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी टू परफॉर्म द 18 फंक्शंस का लैक है. इट मीन्स यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज के म्यूनिसिपैलिटीज के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, जिसकी वजह से 18 फंक्शंस पर जो इन्हें परफॉर्म करना है वो बेटर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं. हाउ डिड सिटीज लॉस इट्स टैक्स रेवेन्यू. सिटीज का टैक्स रेवेन्यू किस तरह से लॉस हुआ है लास्ट कुछ ईयर्स में. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी, इंडियन सिटीज लॉस्ट नियरली 19% ऑफ देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेस. जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद इंडियन सिटीज ने अबाउट 19% तक अपने रेवेन्यू सोर्सेस लॉस्ट किए हैं. Octroi, anti-tax and local surcharges, the traditional lifeline of municipal budget, were subsumed under the GST framework. सिटीज के जो ट्रेडिशनल लाइफलाइन हुआ करते थे म्यूनिसिपल बजट के लिए, सच एज ऑक्ट्रॉय, एंटी टैक्स एंड लोकल सरचार्ज, ये सब अब जीएसटी फ्रेमवर्क के अंदर सबज्यूम्ड कर दिए गए हैं. इट मीन्स यहाँ पर सिटीज के लिए जो टैक्स के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था अब वो यहाँ जीएसटी में ट्रांसफर हो चुका है. सिटीज डिपेंडेंस ऑन स्टेट एंड सेंट्रल ग्रांट्स इंक्रीज. अब सिटीज का सेंट्रल एंड स्टेट ग्रांट्स पर डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है. देयरफॉर म्यूनिसिपैलिटी लैक फिस्कल ऑटोनॉमी वेयर पावर इज सेंट्रलाइज्ड एंड रिस्पांसिबिलिटी डिसेंट्रलाइज्ड. म्यूनिसिपैलिटीज के पास फिस्कल ऑटोनॉमी का लैक है, जहां पर पावर को तो सेंट्रलाइज किया गया है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ डिसेंट्रलाइज किया गया है. यहाँ पर इकोनॉमिक पावर की बात की जा रही है जो सेंट्रलाइज हो चुकी है जीएसटी के थ्रू, बट अभी भी सिटीज के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से इन्हें गिवन की गई है. Cities are expected to deliver solid waste management, affordable housing, climate resilient, and digital infrastructure, but without the resources to fund such services. सिटीज से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेटर तरीके से करें, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वर्क करें, क्लाइमेट रिसिलियंट डेवलपमेंट पर फोकस करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें, बट इन्हें सफिशिएंट रिसोर्सेस गिवन नहीं किए गए हैं इन सभी वर्क को कंप्लीट करने के लिए. थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट. अर्बन लोकल गवर्नमेंट के थ्री मेन कैटेगरीज क्या क्या है. नंबर 1, नगर पंचायत. jurisdiction, transitional areas that are in the process of becoming urbanization. नगर पंचायत वो ट्रांजिशनल एरियाज होते हैं जो कि अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं.
फंक्शन टू गवर्न एरिया दैट आर शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन स्टेटस। ऐसे एरिया जो रूरल से अर्बन स्टेटस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नगर पंचायत उन एरियाज के लिए वर्क करती है। अल्टरनेटिव नेम नोन ऑल्सो नोन एज टाउन पंचायत और नगर पंचायत। इन्हें टाउन पंचायत या नगर पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 म्यूनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पालिका। एरिया एंड पॉपुलेशन एडमिनिस्टर स्मॉलर अर्बन एरियाज और टाउन्स टिपिकली विद अ पॉपुलेशन बिटवीन 25,000 एंड 1 मिलियन पॉपुलेशन। म्यूनिसिपैलिटी उन एरियाज में वर्क करती है जो स्मॉलर हैं, स्मॉलर सिटीज हैं, जिनका पॉपुलेशन 25,000 से 1 मिलियन के बिटवीन है। उन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी वर्क करती है। गवर्निंग बॉडी गवर्न बाय म्युनिसिपल काउंसिल और बोर्ड कंपोज्ड ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड काउंसिलर्स। म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसके अंदर इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड काउंसिलर्स इंक्लूड होते हैं, हेडेड बाय प्रेसिडेंट और चेयरमैन। म्यूनिसिपैलिटी प्रेसिडेंट या चेयरमैन के द्वारा हेडेड किया जाता है। नंबर 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर निगम, सिटी कॉरपोरेशन। एरिया एंड पॉपुलेशन एडमिनिस्टर लार्ज सिटीज और मेट्रोपॉलिटन एरियाज टिपिकली विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन पीपल। कोई भी ऐसा सिटी जहां पर 1 मिलियन से ज़्यादा पीपल लिविंग करते हैं, उन एरियाज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। गवर्निंग बॉडी गवर्न बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड कॉरपोरेटर्स और काउंसिलर्स। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल के द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसके अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें कॉरपोरेटर्स या फिर काउंसिलर्स कहा जाता है। इट इज हेडेड बाय मेयर, ये मेयर के द्वारा हेड किया जाता है।